हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में देखिए एक तो इक्वेशन दिया गया है जिसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। क्लियर है? आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर 2017 में आया हुआ है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में देखिए एक एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है, x इज नॉट इक्वल टू 0,2। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है पहले हम ये देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। क्लियर है? अगर हम x की वैल्यू, इसमें इक्वेशन में कहा गया है कि x की वैल्यू 0 और 2 नहीं हो सकती है। क्लियर है? क्यों नहीं हो सकती ये देखते हैं। अगर हम x की वैल्यू 2 अगर यहाँ रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ रख दें तो क्या होगा देखिए, 2 + 3/2 - 2, ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 हो जा रहा है। और अगर कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 है, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन का मतलब क्या होता है, अच्छा, कि वह नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर है? या हम उसको किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अनडिफाइन कहते हैं। क्लियर है? इसी तरह से अगर हम 0 को यहां रख दे तो नहीं समस्या है, यहां रख दे तो समस्या है। क्या हो जाएगा, 1 - 0/0। ये देखिए क्या हो गया, फिर से डिनोमिनेटर में 0, और 0 होने का मतलब क्या है, अनडिफाइन। अनडिफाइन मतलब इसको हम, इस नंबर को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये नंबर। इसलिए इस इक्वेशन में अगर हम 0 रख दें या 2 रख दें तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड या नॉट एग्जिस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए हम इस क्वेश्चन में इसलिए दिया गया है कि x की वैल्यू 0 और 2 नहीं हो सकती है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व होगा फैक्टराइजेशन मेथड से। तो x + 3 अपॉन में x - 2 माइनस का 1 - x अपॉन x = 7। अब जब इस तरह से आता है तो हमें पता है क्या करते हैं, हम सिंपल एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमें पता है x - 2 दोनों का मल्टीपल एलसीएम हो जाएगा। तो x का हम x + 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 - x का x - 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू सिंपल 17/4 लिख देंगे। अब इसको हम ब्रैकेट को खोलते हैं, ये x² प्लस का 3x हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस है, सॉरी, 1 का पहले दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस का 2, और फिर माइनस x का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x² प्लस का 2x अपॉन में x - 2 इक्वल टू 17/4। ठीक है? अब ब्रैकेट देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए x और 2x क्या हो जाएगा, 3x, x² प्लस का 3x माइनस का 3x - 2 माइनस का x² अपॉन में x - 2 इक्वल टू 17/4 आ गया। क्लियर है? अब हम माइनस का, हमें पता है अगर हम माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये अच्छे से पता होना चाहिए, अगर माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब जो है प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो x² प्लस का 3x माइनस का 3x प्लस का 2 और प्लस का x² अपॉन में इसको भी मल्टीप्लाई कर देते, क्या हो जाएगा, x² माइनस का 2x इक्वल टू 17/4 आ गया। अब आपको दिख रहा होगा 3x देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से x² 2 बार है। ठीक है? तो 2x² प्लस का 2 अपॉन में x² माइनस का 2x 17/4। अब हमें पता है क्या, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 17 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। करते हैं, 4 2 जा 8x² प्लस 4 2 जा 8, 17 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x² और माइनस का 34x। अब आपको दिख रहा होगा, सॉरी 17x² होगा यहाँ पे। अब 8x² अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इक्वल्स टू के इधर से उधर ले जाने पे क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो 17 में से 8 गया, माइनस 9x²। क्लियर है? 9x² हो गया, फिर माइनस का 34x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आया, 9x²
माइनस का 34x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। 34 है। अब इसके बाद इस इक्वेशन को हमें क्या करना, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है। अब हमें क्या मिला है, इक्वेशन मिला है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को उठाते हैं और कांस्टेंट को उठाते हैं, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है इसको सबसे छोटे मतलब प्राइम नंबर में तोड़ देना रहता है। अब इसको हमें दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ जाए। अब आप कहेंगे सब्ट्रैक्ट करने पे ही क्यों आए, ऐड करने पे भी तो हम ला सकते हैं। तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, देखिए प्लस, और कोफिशिएंट का साइन क्या है, माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, देखिए माइनस आ रहा है। इसलिए हम सब्ट्रैक्ट क्या नाम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों का साइन प्लस आ जाता, ठीक है, तो हम क्या करते, यहां से दो नंबर ऐसा उठाते, दो फैक्टर ऐसा उठाते जिसको ऐड करने पे 34 आता। तो अब हम कैसे लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे लेंगे। क्लियर है, क्यों, क्योंकि माइनस आ रहा है। तो हम देखिए कैसे उठाते हैं, एक नंबर उठाएंगे 3 और फिर उठाएंगे ये नंबर। क्लियर है, एक सिंगल सिंगल लेकर चलेंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो हमारे पास दो नंबर आया, कौन कौन सा, 3 और 24। क्या इन दोनों को ऐड, सॉरी सब्ट्रैक्ट करने पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 34 आ रहा है, नहीं, ठीक है, तो ये दोनों नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट लेते हैं, 3 3 जा 9 और यहां से क्या बचा, 8। क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 34 आ रहा है, नहीं, तो ये भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, 3 3 जा 9 2 जा 18, 2 2 जा 4। क्या इनको सब्ट्रैक्ट करने पर 34 आ रहा है, नहीं। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और क्या बचा 2। क्या इनको सब्ट्रैक्ट करने पे 34 आ रहा है, यस। देखिए अब 36 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34 आ जाएगा। क्लियर, लेकिन हमें लाना है माइनस का 34। तो हम क्या करेंगे, तो हम 36 में से 2 नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये प्लस का 34 आ जाएगा। क्लियर है, हम माइनस 36 में प्लस 2 ऐड करेंगे तो देखिए माइनस का 34 आ जाएगा, तो ये हम ले लेंगे। क्लियर है, तो हमें ये भी देखना है कि 34 प्लस का है कि माइनस का है, उसके हिसाब से हम साइन लगाएंगे दोनों नंबरों पे। तो 9x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या है, 9x कॉमन है तो x माइनस 4 बच गया, सिंपल। 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी x माइनस 4 बच जाएगा। अब दोनों में x माइनस 4 कॉमन है तो 9x प्लस का 2 बच गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो नंबरों का मल्टीपल क्या है, 0 है। अब जब दोनों नंबर का मल्टीपल 0 है तो हमें पता क्या है कि अगर दो नंबर का मल्टीपल 0 है तो या तो दोनों नंबर 0 होंगे तभी 0 आ सकता है, या तो दोनों में से कोई एक 0 होगा। जैसे अगर b 0 है तो a इंटू 0 0 आएगा, या a 0 है तो 0 इंटू b 0 आएगा। अदरवाइज कोई ऐसा कंडीशन नहीं बनता है कि इनका मल्टीपल 0 आ जाए। क्लियर है, तो हम सिंपल x माइनस 4 को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो x की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ से 9x प्लस 2 की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 अपॉन में 9। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 4 माइनस 2 अपॉन में 9। क्लियर है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।